I unfortunately, I doubt, I don't think so. I must have been very young if I did, but I don't remember. हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट राशा ठडानी, जिनका नाम आपने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वैसे भी सुना ही होगा। और अगर नहीं सुना तो ये उई अम्मा सॉन्ग से तो ज़रूर ही पहचान गए होंगे। और अगर अब भी नहीं पहचाना तो फिर मैं उनके बारे में डिटेल में आपको बता ही दूंगी। वैसे उनकी न्यू मूवी आज़ाद, जो कि डेब्यू फिल्म है उनकी, वो रिलीज़ होने वाली है, बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ 19 ईयर्स की है और उनकी पीआर इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें ऑलरेडी 2 प्रोडक्शन हाउस, जो कि बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, उनकी 2 मूवीज़ मिल चुकी है ऑलरेडी। इनफैक्ट उनका सोशल मीडिया पर पीआर इतना स्ट्रांग है कि प्रभास, जो कि बहुत ही बड़े स्टार हैं ऑब्वियसली, उन्हें तक उनकी मूवी का प्रमोशन करना पड़ा था। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन है राशा थडानी, क्यों प्रभास को उनका प्रमोशन करना पड़ा, और उनके एक ये जो सॉन्ग ओई अम्मा आया है उसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब जिन्हें नहीं पता कि राशा ठडानी कौन है, मैं उन्हें बता दूं। राशा ठडानी अनिल ठडानी की बेटी है। अनिल ठडानी एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है। उन्होंने आदि पुरुष, केजीएफ, पुष्पा 2, सलार और बाहुबली 2 जैसी मूवीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और तो और मैं आपको बता दूं कि अनिल ठडानी जो है, उन्होंने शादी करी थी रवीना टंडन से, यानी कि राशा ठडानी जो है वो रवीना टंडन की बेटी हैं। और रवीना टंडन जो है वो अनिल ठडानी की सेकंड वाइफ है। उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम नताशा सिप्पी था। खैर, उन पे हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। ये तो हो गया इंट्रो कि राशा ठडानी है कौन। और मेनली बात ये हो रही है कि उनकी जो एक न्यू मूवी आने वाली है आज़ाद, जिससे कि वो फिल्म में अपना डेब्यू करने वाली हैं, वो जल्द ही रिलीज़ हो जाएगी। उसमें एक सॉन्ग है जो कि उई अम्मा है, जो कि आइटम सॉन्ग जैसा दिखता है। दिखता क्या है, वो आइटम सॉन्ग ही है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि सिर्फ 19 ईयर्स की हैं राशा थडानी और वो इस सॉन्ग पे डांस कर रही हैं। वो एक आइटम सॉन्ग कर रही हैं, जो कि उन्हें नीड नहीं था करने का, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं। अनिल थडानी की बेटी हैं, रवीना टंडन की बेटी है। रवीना टंडन किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। वो, उन्हें कौन नहीं जानता, उन्हें हर कोई जानता है। और अक्षय कुमार के साथ इंटेंस अफेयर की वजह से वो और भी ज़्यादा लाइमलाइट में आई थी। बाय द वे, हम यहाँ पे रवीना टंडन की बात नहीं करने वाले, हम राशा थडानी की ही बात कर रहे हैं। तो ये बात है ना कि वो इतनी ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं और उसके बाद भी वो उई अम्मा जैसे सॉन्ग कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के लोग उन पे सवाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल करना गलत है। हम ही लोग हैं वो ऐसे जो कि इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। हम लोग चिकनी चमेली जैसे आइटम सॉन्ग और भी बहुत सारे सॉन्ग्स जो होते हैं, जो वल्गर्स होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, डाल देते हैं। प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर्स ये सब चीज़ें डाल देते हैं। हम ही लोग होते हैं जो कि हमें आइटम सॉन्ग चाहिए ही चाहिए होता है। और हम जिस तरह के आइटम सॉन्ग्स होते हैं जो कि लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, हम लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन हाउस को क्या चाहिए? प्रोडक्शन हाउस को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हिट मिले। तो हिट मिलने के लिए वो इस चीज़ को डाल देते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते, ना प्रोडक्शन हाउस को और ना ही एक्टर एक्ट्रेस को, क्योंकि वो हम हैं जो कि आइटम सॉन्ग देखना चाहते हैं। लेकिन बात यहाँ हो रही है राशा थडानी की, कि उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी। ये चीज़ मुझे भी थोड़ी सी वियर्ड लगती है कि वो इतनी प्रिविलेज्ड हैं, उन्हें ऑलरेडी, और प्रिविलेज्ड मैं कह रही हूँ तो आप लोग ये सोचोगे कि ये अपनी मर्ज़ी से कह रही है। नहीं नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रही। वहाँ पे राशा खुद कह रही हैं कि ऑल्दो उनकी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं लगी थी फिल्म में। जब वो इस फिल्म के लिए ऑडिशन देने के लिए गई थी, तभी वो सिर्फ और सिर्फ 17 ईयर्स की थी। ऑडिशन के दौरान डायरेक्टर को उनकी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं लगी थी, उतना पसंद नहीं आया था। उसके बावजूद उन्होंने उसे फिल्म में कास्ट कर दिया। तो ये तो प्रिविलेज्ड होना ही हुआ ना। और नेपो किड वो हैं, नेपोटिज्म का प्रोडक्शन है, ये कौन नहीं जानता, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो उसके बावजूद उन्हें ये आइटम सॉन्ग करने का कोई नीड नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया है। ये चीज़ मुझे भी थोड़ी सी वियर्ड लगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रेज करा था। सेकेंड चीज़ कि उनकी पीआर के बारे में मैं बात कर रही थी कि उनकी पीआर इतनी स्ट्रांग है। सबसे पहली चीज़ कि उन्हें कैटरीना कैफ से कंपेयर किया जा रहा है, ताकि लोगों के दिमाग में ये बैठा दे, क्योंकि कैटरीना एक अच्छी डांसर है, बहुत ही अच्छी डांसर है। और लोगों के दिमाग में ये बैठाने की कोशिश करी जा रही है कि राशा थडानी जो है वो कैटरीना कैफ के जैसे डांस करती हैं। ऑब्वियसली वो, उनकी डांसिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, बाकी नेपो किड्स से थोड़ी सी अच्छी है, और एक्सप्रेशंस भी अच्छे हैं। और जहाँ तक उई अम्मा सॉन्ग की बात है, ये थोड़ा थोड़ा कुछ चिकनी चमेली वाला जो सॉन्ग था ना, जिन्हें वो मुझे वैसा कुछ लगा था।
क्योंकि उसमें भी वो वल्गैरिटी नहीं दिख रही है जैसे कि मुझे ये प्रिडिमरी का ये सॉन्ग जो है इसमें दिख रही है मुझे वल्गैरिटी। इसमें डांस मूव्स बहुत ही ओवर ही ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है। ये चीज़ मुझे ख़राब लग रहा है। वैसे सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे ये चीज़ ख़राब लगी तो मैंने बता दिया। लेकिन चिकनी चमेली में ना मोस्टली डांस मूव्स जो हैं उससे वो चीज़ें उतनी वल्गर नहीं लग रही हैं। वैसे ही उयम्मा में भी सॉन्ग के लिरिक्स देखोगे तो थोड़ी सी वल्गर है, लेकिन डांस मूव्स जो हैं वो अच्छे हैं राशा थड़ानी के। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लोग जब ट्रोल करते हैं ना नेपोटिज्म को, तो वो लोग थोड़ा सा तो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी उस चीज़ में, मैंने बता दिया जो। अब रही बात कि उनकी पीआर स्ट्रॉन्ग कैसे है, तो पहली बात तो ये कि हाँ ठीक है कि अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कटरीना से कंपेयर किया जाए। और वो कटरीना हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ उनका सॉन्ग देखा है, डांस और एक्सप्रेशंस देखे हैं। हमने उनकी एक्टिंग नहीं देखी है कि हम उन्हें किसी अदर एक्ट्रेस से कंपेयर करें। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, इसीलिए मैंने कहा कि ये ओवर हाइप हो गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि प्रभास को इस मूवी को कैसे प्रमोट करना पड़ा, वो मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अनिल थड़ानी जो हैं वो बिग फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उन्होंने प्रभास की बहुत सारी मूवीज़ जैसे कि आदिपुरुष, बाहुबली और सलार जैसी मूवीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और वो उनके फ्रेंड भी हैं। और ये सब पीआर के अंडर आता हो और इस वजह से प्रभास को ये मूवी जो है वो प्रमोट करनी पड़ी हो। मे बी ऐसा हो सकता है, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वाकई में आज़ाद मूवी का जो ट्रेलर है प्रभास को पसंद आ गया हो। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पीआर के अंडर आता है। आपको क्या लगता है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि ये ना सिर्फ राशा थड़ानी की डेब्यू फिल्म है, बल्कि अमान देवगन जो कि अजय देवगन के नेफ्यू हैं, उनकी भी ये डेब्यू फिल्म है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।